Welcome back dear students. Today we are going to study about concept of keys in DBMS. So आज हम देख रहे हैं कि keys होती क्या है DBMS में. DBMS में जहाँ तक हमने अभी तक बात की तो कुछ मॉडल्स होते हैं डेटा मॉडल्स, और उसमें से कुछ मॉडल्स होते हैं जिसमें जो हमारा डेटा रहता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल्स कंसिस्ट होती हैं रोज़ एंड कॉलम्स की. तो जब भी किसी रो में से मान लो स्टूडेंट की डिटेल्स रखी हुई है एक टेबल में, और आपको किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, तो सिर्फ उसी स्टूडेंट की डिटेल्स आपके पास उठ के आए, डिस्प्ले हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसी यूनिक वैल्यू हो उस स्टूडेंट की जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ बड़े सारे डेटाबेस के अंदर भी. कीज़ जो होती है वो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. की जो होती है वो किसी एक कॉलम की वैल्यू को बोलते हैं हम, कि यदि मान लो रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, जो हमारे स्टूडेंट टेबल है उसमें की का काम करेगा. कि आपको किसी भी स्टूडेंट को सर्च करना है तो आप उसका रोल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपको उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी. क्लियर? ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशनल डेटाबेस में, और उसको यूज़ किया जाता है टेबल में से किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. उसमें फिर बहुत सारे टाइप्स की कीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, सुपर की, एट्सेट्रा. तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइमरी की. स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी वीडियोस आने वाले हैं इससे रिलेटेड उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ. कंटिन्यू करते हैं हम प्राइमरी की से. तो प्राइमरी की एक मिनिमम सेट होता है ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी ऐसे कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी रो को. हो सकता है कि एक कॉलम ही अकेला आइडेंटिफाई कर लें, जैसे रोल नंबर, या हम एक एग्जांपल और देखेंगे जहां सिर्फ एक कॉलम अकेला आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है किसी भी रो को, तो फिर भी प्राइमरी की उसको बोलते हैं जहां हम मिनिमम कॉलम्स लेकर के किसी भी रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. देखें इसको. ये देखिए यहाँ है हमारे पास स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम लिए हुए हैं हमने, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज. यहाँ जो स्टूडेंट आईडी है उसकी रो को जब आप देखेंगे इस कॉलम में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, यानी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है. क्लियर? वहीं यदि स्टूडेंट नेम में देखें तो देखिए स्टीव, जॉन, रॉबर्ट, अगेन स्टीव और कार्ल. इसका मतलब कि नाम जो है स्टूडेंट का वो रिपीट हो सकता है, तो इसको हम क्या नहीं बना सकते हैं, प्राइमरी की. अगेन हम एज की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट की एज है 23, 24, 28, स्टीव की भी एज है 29 और कार्ल की भी एज है 29. यानी इस वाले कॉलम में भी जो रोज़ थी वो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, और एज में भी क्या हो रहा है, वैल्यूज़ डुप्लीकेट आ रही हैं. इसका मतलब स्टूडेंट नेम या एज हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता अगर, क्योंकि हम एज से आइडेंटिफाई करेंगे. मान लो हमने कहा कि 29 की एज है जिस स्टूडेंट की, वो उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो इसमें इस स्टूडेंट का अकेले का नहीं आएगा, वो ये लास्ट की 2 रोज़ उठ के आएंगी. बट यदि हम चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिसका स्टूडेंट आईडी 105 हो, उसकी हमें सारी डिटेल्स चाहिए, तो वो इजीली उठ के हमारे पास आ जाएगी सारी वैल्यूज़. क्योंकि यहाँ पर रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ये वाला कॉलम, इसलिए हम इस कॉलम को क्या बना देंगे, प्राइमरी की. और जब भी किसी कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं तो हम उसका जो हेडिंग है उसके नीचे एक अंडरलाइन बना देते हैं. ये अंडरलाइन डिनोट करती है कि ये प्राइमरी की है. यही हमने आगे लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं. नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे पॉइंट्स टू नोट. तो यहाँ जो अभी हमने बात की कि जनरली हम प्राइमरी की को अंडरलाइन से डिनोट करते हैं. प्राइमरी की यानी जो एट्रीब्यूट है जिसको आपने प्राइमरी की बनाया है उसकी वैल्यू यूनिक होना चाहिए. यूनिक मतलब कोई डुप्लीकेसी उसमें अलाउ नहीं की जाएगी. देन
जो भी आपने प्राइमरी की बनाई है जिस भी कॉलम को, उसमें नल वैल्यू नहीं डाल सकते हो। मान लो अगर फिर से यही टेबल देखें तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी स्टूडेंट की डिटेल्स डालें और उसका स्टूडेंट आईडी नहीं डालें, बाकी वैल्यूज़ डाल दें, क्योंकि प्राइमरी की ये एक रेगुलेशन लगाती है, रूल लगाती है कि इसके अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट नल और यूनिक। ये दो बातें आपको याद रखनी है। प्राइमरी की मस्ट बी नॉट नल एंड यूनिक। क्लियर? सो यही चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्राइमरी कीज आर नॉट नेसेसरली टू बी अ सिंगल एट्रीब्यूट, इट कैन बी सेट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। तो ये जो टेबल देखी थी इसमें क्योंकि अकेला स्टूडेंट आईडी आइडेंटिफाई कर पा रहा था यूनिकली हर रो को, इसलिए वहाँ एक कॉलम के ऊपर हमने प्राइमरी की बनाई है। बट हो सकता है ऐसा केस भी आए जब हम सिर्फ एक कॉलम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ, तो उस केस में एक से ज़्यादा कॉलम या जिनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की हमारी प्राइमरी की हो। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, ऐसी ज़रूरत कब पड़ेगी, ओनली वन जब अकेला सिंगल कॉलम एबल नहीं है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम इसका भी एग्जांपल। सो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ये देखिए, यहाँ हमने एक ऑर्डर नाम की टेबल बनाई हुई है जिसमें कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी। कस्टमर आईडी मतलब किस कस्टमर ने कौन से वाले प्रोडक्ट को बुक किया और उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कस्टमर था, उसने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी ली, फिर उसी ने किसी दूसरे प्रोडक्ट की भी इतनी क्वांटिटी ले ली। ये देखिए कस्टमर आईडी सेम है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये तीन कॉलम्स दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो कस्टमर आईडी में भी क्या हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ आई हुई है वो यहाँ रिपीट हुई है। प्रोडक्ट आईडी की बात करें तो जो प्रोडक्ट इस कस्टमर ने ख़रीदा है वही प्रोडक्ट देखिए इस कस्टमर ने भी ख़रीदा है। क्लियर? यानी इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। फिर जाएँ यदि हम ऑर्डर क्वांटिटी के पास, तो यहाँ भी यदि हम देखें तो सिर्फ क्वांटिटी से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, आगे हम देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कंसीडर टेबल ऑर्डर, जिसमें क्या है, डेली रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं कि किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदी। तो अगर हम सिर्फ कस्टमर आईडी से आइडेंटिफाई करें कि इस कस्टमर ने क्या क्या वैल्यूज़, मतलब अगर इसको हम बना दें आईडी हमारी, तो क्या होगा उस केस में कि यदि हम इस आईडी से वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा रोज़ आएंगी, जबकि स्टूडेंट के केस में क्या हो रहा था, एक रोल नंबर पे एक ही रो उठ के आ रही थी। तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रोडक्ट आईडी से करेंगे तो भी हमारे पास एक से ज़्यादा रोज़ उठ के आने वाली हैं। ये देखिए, ये भी रिपीटेशन है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी भी अकेला प्राइमरी की हमारा नहीं हो सकता, कस्टमर आईडी भी अकेला प्राइमरी की हमारा नहीं हो सकता। ठीक, और ऑर्डर क्वांटिटी की बात जब हम करें, लास्ट वाला जो कॉलम था वो भी अकेला प्राइमरी की नहीं बन सकता, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी कोई दूसरा भी प्लेस कर सकता है। तो इसलिए क्या है, ज़रूरत पड़ी, सिंस एक भी एट्रीब्यूट अकेला आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा किसी को भी यूनिकली, तो अब क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, हमको मिनिमम दो कॉलम लेके देखें। पहले एक ही था, अब दो को लेके देखते हैं कि दो कॉलम्स को यदि हम मिला के अगर प्राइमरी की बनाए तब क्या होगा। तो अब हमने क्या ले लिया, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। यदि हम इन दोनों को लें तो क्या हम उसके बारे में जानकारी इजीली निकाल पा रहे हैं। तो देखें, हमें एक पर्टिकुलर कस्टमर की पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, तो हमने क्या करा, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जब ये बन गया तो ये सेम वैल्यू वो पूरे में सर्च करेगा, तो वो उसको सिर्फ इसी रो में मिली। अब देखो, ये दोनों की मिलके कहीं पर भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही, या 1011 ज़रूर है, लेकिन ये वाली वैल्यू यहाँ नहीं आ रही। इसका मतलब यदि इन दोनों को कॉमन किया जाए तो फिर हर वैल्यू क्या हो रही है हमारी, यूनिक। तो अब ये यूनिक बन गई, तो ये क्या कर रही है, ईजीली आइडेंटिफाई कर पा रही है यूनिकली उस पर्टिकुलर रो को। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी टुगेदर कैन आइडेंटिफाई द रोज यूनिकली इन द टेबल। सो
दिस सेट इज़ प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। तो इस टेबल के लिए प्राइमरी की कौन बन जाएगा? कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको आज समझ में आया होगा जो प्राइमरी की हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के जो टाइप्स थे कीज़ के वो देखेंगे। एंड यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।